वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें हम लोग दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। बट आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ वैसे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बना सकते हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, इसको एसाइल क्लोराइड भी हम लोग कहते हैं। एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड भी हम लोग इसको कहते हैं। जैसे RC+O इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ और इसमें हम लोग लेते हैं पैलेडियम BaSO4, ये कैटलिस्ट रहता है। तो पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट में सिर्फ पैलेडियम लेने से क्या दिक्कत था कि सिर्फ पैलेडियम इस हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देता और रिएक्शन जो हम लोगों को प्रोडक्ट देगा वो हो जाएगा RC+O। यहाँ से क्लोरीन हटा करके एक हाइड्रोजन आएगा H और एक हाइड्रोजन बच गया, वो Cl के साथ HCl बनाएगा। अगर यहाँ पर BaSO4 नहीं रहता तो ये पैलेडियम इसको और ज़्यादा कैटलाइज करता और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फर्दर इसमें ऐड हो जाएगा और ये प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, इसका फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे BaSO4 लेते हैं। और ये वाला रिएक्शन R यहाँ पे CH3C2H5 अल्काइल भी हो सकता है या फिर फिनाइल भी हो सकता है। तो फिनाइल वाला रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे हम लोगों के पास है COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज़ कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। और इसके साथ हाइड्रोजन और ये पैलेडियम BaSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो वही चीज़ जैसा ऊपर हो रहा था, क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा और H उसकी जगह पर दिखेगा। तो ये बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ पर CO रहेगा, यहाँ H। तो ये कंपाउंड हम लोगों के पास बन गया बेंजल्डिहाइड। इधर HCl रहेगा, ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शंस है, ये वाला रिएक्शन चाहे ये दूसरा वाला रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं रोज़ेनमंड रिडक्शन। रोज़ेनमंड रिडक्शन या रोज़ेनमंड रिएक्शन, ये चीज़ जो है सो आपको नेम रिएक्शन है, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का सेकेंड मेथड है हम लोगों के पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, साइनाइड या ईस्टर दोनों से हम लोग कैसे एल्डिहाइड बना सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नाइट्राइल है हम लोगों के पास साइनाइड RCN। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें हम लोगों को ऐड करना होता है एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहाँ से हम लोगों को मिलेगा, तो इसके लिए बोला गया कि SnCl2 + HCl के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। उसको अलग से देख लेते हैं। ये SnCl2 और 2 मोल HCl रिएक्शन करेगा, SnCl4 बनेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है यही यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो एक इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और एक नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा। तो हम लोगों को मिलेगा RC+N रहेगा, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन आपको दिख जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इमीन। ये RC+N जो है RCH और NH, ये इमीन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और इसमें ये वीडियो रोक करके आप इसको अलग से लिख सकते हैं। ये हम बता रहे थे कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में H+ के प्रेजेंस में।
तो क्या होगा कि ये यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और H2O का ऑक्सीजन यहाँ इस कार्बन से आकर के हम लोग कहते हैं कि जुड़ जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा और H तो इधर था ही, तो ये RCHO आपको दिख रहा है, यही हो गया क्या अपना अल्डिहाइड। और इधर जो साइड में हम लोगों को मिलेगा वो क्या होगा, तो H2O का O इधर चला आया और 2 हाइड्रोजन जो है सो NH को मिल जाएगा, तो ये NH को मिल जाएगा तो ये बना लेगा NH3। तो इस तरह से आपको अमोनिया इधर मिल जाएगा और ये अल्डिहाइड इधर मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीफन रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन होता है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रॉम नाइट्राइल, साइनाइड को ही नाइट्राइल कहते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल टू अल्डिहाइड हम लोग कैसे बना सकते हैं। नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाने के लिए एक स्पेशल हम लोगों के पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल हम लोग कहते हैं CH3CH2। इस ग्रुप को कहते हैं आइसोब्यूटाइल, और ये 2 बार डाई आइसोब्यूटाइल। फिर इधर होगा एल्यूमिनियम और एक हाइड्रोजन। इसको शॉर्ट में NCERT वगैरह आप देखेंगे तो ये आइसोब्यूटाइल को IBU लिखा हुआ मिलेगा। IBU कितनी बार, 2 बार, और एल्यूमिनियम और एक बार इधर हाइड्रोजन। तो इसको इतना बड़ा कंपाउंड ऐसे लिखिए या फिर ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, और इसी का शॉर्ट में नोटेशन क्या हम लोग कह देते हैं, डिबाल H। इसी को डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिखा जाता है डिबाल H। और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिड्यूसिंग एजेंट का खास बात क्या है कि ये साइनाइड एज वेल एज ईस्टर दोनों को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा बड़ी आसानी से। और दूसरा क्या कि इसमें अगर हम लोगों के पास कोई साइनाइड है जिसमें कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो उस डबल बॉन्ड को ये कोई अफेक्ट नहीं करता है, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा। एंड अल्डिहाइड कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स भी आपको मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो स्पेशली नाइट्राइल और ईस्टर को अल्डिहाइड में बदलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आगे से शॉर्ट में हम लोग सिर्फ डिबाल H ही लिखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN है। और इसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, और सेकेंड स्टेप में इसको वाटर से ट्रीट करना पड़ता है। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस डबल बॉन्ड इज़ नॉट अफेक्टेड आफ्टर दीज 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में ये होगा और सेकेंड में ये होगा, बट डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऐसे ही रहेगा, यहाँ CH2 और CN जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है साइनाइड को अल्डिहाइड में बदलने का। और इसी तरह से ईस्टर को भी हम लोग बदल सकते हैं। तो अगला रिएक्शन हम लोग लिखेंगे जिसमें ईस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। कोई बड़ा सा ईस्टर हम लोग अगर लिखें, जैसे CH3 CH2 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 COO CH3, और इसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे डिबाल H से, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड स्टेप में वाटर से हाइड्रोलाइसिस। तो इधर हम लोग ने लिया हुआ है 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ये समझिए कि यहाँ से टूटेगा और आपको 5 कार्बन का अल्डिहाइड इधर से मिल जाएगा। CH3 CH2 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 1 2 3 4 और एक ये अल्डिहाइड। तो 5 कार्बन का अल्डिहाइड आपको ईस्टर से मिल जाएगा रिडक्शन करके। तो इस तरह से फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर हम लोग एक स्पेशल रिएजेंट को देख लिए डिबाल H, जिससे कि आसानी से अल्डिहाइड को बनाया
जा सकता है। तो ये मेथड था हम लोगों के पास फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर्स। अब अगला मेथड आइए हम लोग देख लेते हैं। जो तीसरा मेथड हम लोग लिखेंगे, ये मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का। तो एल्डिहाइड बनाने का जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन से कई तरीके से आप जो है सो बना सकते हैं एल्डिहाइड। सबसे पहला जो मेथड है उसमें मिथाइल बेंजीन का हम लोग क्या करवाते हैं, ये CH3 है, इसका रिएक्शन होता है CrO2Cl2 के साथ, ये कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। और फर्स्ट स्टेप में ये होगा और सेकेंड स्टेप में इसको हम लोग वाटर से ट्रीट करवाएंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दें कि इसका फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है बेंजल्डिहाइड। ये CHO है, ये बेंजल्डिहाइड आपको मिल गया। और इस रिएक्शन को, ये जो यहाँ से ये कंपाउंड कहलाता है क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 को हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। जब मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड करवाते हैं फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को बेंजल्डिहाइड मिलता है और इस रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं इटार्ड रिएक्शन। दूसरा मेथड जो है सो हम लोगों के पास फिर से मिथाइल बेंजीन से ही है, जो दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, तो उसको देख लेते हैं। ये है मिथाइल बेंजीन, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO2 एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में CrO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा और फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस इसका भी करवाते हैं। तो इसमें भी हम लोगों को बेंजल्डिहाइड ही मिलता है। यहाँ पर भी आपको CHO दिखेगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो मिथाइल बेंजीन से इस तरह से आप बेंजल्डिहाइड बनाने का ये दो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें आगे एक मेथड और है हम लोगों के पास जो मिथाइल बेंजीन से ही हम लोग बनाते हैं, और ये मिथाइल बेंजीन से बनाने का तीसरा मेथड है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 इसमें जुड़ा हुआ रहेगा और इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो जब क्लोरीन अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रहेगा तब वो बेंजीन रिंग पे नहीं अटैक करेगा, वो हाइड्रोजन को यहाँ से जो CH3 वाला कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो सैचुरेटेड कार्बन है, उस कार्बन पे जा करके सब्सटीट्यूशन करेगा। ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है और Cl2 है तो दो हाइड्रोजन को वो यहाँ से हटाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा और ये दो जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। इसके बाद इसका बोला गया कि हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवाएंगे एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ। NaOH KOH क्या करेगा, यहाँ जो दोनों क्लोरीन आपको दिख रहा है उस दोनों को हाइड्रोलाइज करके OH में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, इसमें आपको यहाँ एक कार्बन से इधर हाइड्रोजन और यहाँ दो OH आपको दिखेगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी नहीं रह सकता है। दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी रहे तो इसमें से अपने आप जो है सो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये वाटर एलिमिनेट होगा तो एक जगह से पूरा का पूरा OH और एक जगह से एक H जो है सो हटेगा। तो यहाँ पर हम इसमें से दिखा रहे हैं कि OH और H हट जाएगा। OH और H को अगर आप यहाँ से हटा देंगे तब आपको इस बेंजीन रिंग से दिखेगा कि इधर हम लोगों के पास कार्बन है, कार्बन से इधर एक H है
और सिर्फ एक O जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये ग्रुप जो दिख रहा है ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड ग्रुप कंप्लीट हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये कंपाउंड फिर से हम लोगों को क्या मिल गया, तो ये बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो हाइड्रोकार्बन से बार बार हम लोग देख रहे हैं कि मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जा सकता है। तो ये एक मेथड है, इसको कहते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन मतलब जो बेंजीन रिंग से जो बाहर से जो चेन जुड़ा हुआ है उसका क्लोरीनेशन करवा करके हम लोग अल्डिहाइड बना रहे हैं। अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हम लोग देख रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स से अल्डिहाइड बनाने का एक मेथड और है कि बेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं या क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हैं, तब ये हम लोगों को बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम होता है। तो अल्डिहाइड के प्रिपरेशन का ये मेथड है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने अल्डिहाइड बनाया, और हाइड्रोकार्बन वाला जितना मेथड है सब एरोमेटिक अल्डिहाइड हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये सारा हम लोगों के पास कलेक्शन था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इन सारे मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बन रहा है, इस मेथड से कीटोन नहीं बन रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, सिर्फ कीटोन बनाने का मेथड जितना होगा वो चीज़। और ये आपको पहले हम बता दें कि हम लोग अभी ये जो सीरीज़ वीडियो का चल रहा है इसमें हम लोग बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जो 2021 में होने वाली है उस तैयारी पे फोकस करके अभी हम प्रिपरेशन का ये जो है सो वीडियो का सीरीज़ अभी चला रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, तभी जो है सो मेरा सब्सक्राइबर का काउंट बढ़े। ये मेरा जो है सो एक मिशन हो गया है, 2020 का ये मिशन हो गया है कि सब्सक्राइबर का काउंट बढ़े ताकि हमको लाइव ऑप्शन क्लास लेने का मिल सके, और लाइव ऑप्शन मिलेगा तो मेरा टाइम और आपका टाइम काफ़ी बचेगा और फिर आपको लंबा वीडियो मिल सकेगा बिना हमको एडिटिंग का जो टाइम का खर्चा है वो किए हुए। तो आगे आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।